हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे एक पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये स्टार्ट करने से पहले चलिए दो क्वेश्चन बचे हुए थे, उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ये था जो आपके लिए होमवर्क था। क्वेश्चन है सो दैट टू लाइन्स a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. These two lines are parallel if a1 by a2 equal to b1 by b2 and perpendicular if this condition hold. So ये आपके लिए होमवर्क था। आई होप आपने ट्राई किया होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो पैरेलल होने की जो कंडीशन है, ये चीज़ आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि दो लाइन पैरेलल होते हैं अगर जो कोफिशिएंट है x का और दोनों लाइन में x का जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो इक्वल होता है y के कोफिशिएंट के रेशियो के। तो इसे अभी हम प्रूव करेंगे। हमने इससे पहले पढ़ा है कि दो लाइन पैरेलल तब होते हैं जब उनका स्लोप सेम होता है। तो हम इसका स्लोप निकालेंगे और इसका स्लोप और दोनों को इक्वेट करेंगे। सो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसे हम लिख सकते हैं b1y इक्वल टू माइनस a1x माइनस c1, then y equal to minus of a1 by b1 x plus minus of c1 by b1। अब इसे जब कंपेयर करेंगे आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, सो आप देखेंगे कि जो स्लोप है m इक्वल टू क्या आएगा, माइनस a1 बाई b1। सो डायरेक्टली हम स्लोप लिखते हैं। स्लोप ऑफ द लाइन a1x plus b1y plus c1 equal to 0 is m1 equal to minus of a1 upon b1 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0। इसका स्लोप निकालेंगे, क्या आएगा, y इक्वल टू माइनस a2 बाई b2 x प्लस माइनस c2 बाई b2। स्लोप ऑफ द लाइन a2x plus b2y plus c2 इक्वल टू 0 इज m2 से इसे डिनोट करेंगे और ये होगा हमारा माइनस a2 इक्वल a2 बाई b2। सो ये दोनों स्लोप आ गया हमारा, एक ये और दूसरा ये, दोनों लाइन का स्लोप। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इनका स्लोप सेम होगा। सो इनके स्लोप को हम इक्वेट करेंगे। सिंस बोथ लाइन आर पैरेलल, therefore m1 equal to m2, that is minus a1 upon b1 equal to minus of a2 upon b2 और a1 by a2 equal to b1 by b2। सो ये कंडीशन होगी पैरेलल होने की। इसका दूसरा पार्ट कह रहा है कि लाइन परपेंडिकुलर है। सो परपेंडिकुलर कब होता है, जब प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप -1 के इक्वल होता है। सिंस लाइन्स आर परपेंडिकुलर, या इसे लिखिए, सही तरीका लिखने का ये होगा, बोथ लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर to each other if m1 into m2 equal to -1। m1 क्या है, माइनस a1 बाई b1 और ये क्या है, a2 बाई
b2 minus of a2 by b2 equal to minus 1. So a1 by a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0. ये होगा परपेंडिकुलर होने का कंडीशन. ठीक है, a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0. यहाँ पर प्लस होगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x minus 2y minus 3 and passing through the point 1 minus 2. ओके, सो एक लाइन है x minus 2y minus 3 इक्वल टू 0, एक पॉइंट 1 कॉमा माइनस 2, और एक लाइन है जो इस पॉइंट से होकर के गुजर रहा है और इस लाइन पर परपेंडिकुलर है. सो इसका स्लोप हम बता सकते हैं इसकी मदद से, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है. सो x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0. सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू होगा 1/2x माइनस 3/2. सो स्लोप इस पॉइंट को हम मान लेते हैं pm. सो इसका जो स्लोप होगा इस लाइन का m इक्वल टू होगा 1/2. अब हम स्लोप निकालेंगे pm का. स्लोप ऑफ pm इक्वल टू क्या होगा, -1/m, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ दिस टू लाइन इक्वल टू -1 ये होता है. तो इसका स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे हम, माइनस ऑफ 1 अपॉन दिस स्लोप इक्वल टू -2 आएगा. सो एक स्लोप मिल गया इसका हमें और एक पॉइंट. ठीक है, इस लाइन का स्लोप और एक पॉइंट हमें मिल गया है. अब हम इसका इक्वेशन लिख सकते हैं. इक्वेशन ऑफ pm इज y प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू माइनस ऑफ 2. स्लोप के इक्वल कर देंगे. सो माइनस ऑफ 2x प्लस 2 इक्वल टू y प्लस 2. 2x प्लस y इक्वल टू 0. ठीक है, दोनों साइड 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो 2x प्लस वाई इक्वल टू 0. ये ऐसा लाइन होगा जो ओरिजिन से होकर के गुजरेगा. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन. एक लाइन का डिस्टेंस एक पॉइंट से कैसे निकालेंगे. मान लेते हैं कि एक लाइन है हमारा जिसका इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ये दिया गया है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. ठीक है, एक पॉइंट ले लेते हैं P जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1. सो हमें क्या निकालना है, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस या इस लाइन का डिस्टेंस इस पॉइंट से. सो इसे हम मिलाते हैं ऐसे. जो डिस्टेंस होता है ना किसी पॉइंट का एक लाइन से, वो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है. डिस्टेंस ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन जो डिस्टेंस हमसे पूछा जाता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है. दूसरा कोई डिस्टेंस अगर होगा तो उसे स्पेसिफाई करेगा और यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट देगा. अदरवाइज नॉर्मली जो डिस्टेंस आपसे पूछा जाएगा वो हमेशा ये डिस्टेंस होगा शॉर्टेस्ट, और ये हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. सो यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसे डिनोट कर रहे हैं डी से. तो ये डी हमें कैलकुलेट करना है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लाइन का जो इक्वेशन है उसको इंटरसेप्ट फॉर्म पर लिख करके हम ए और बी का कोऑर्डिनेट निकालते हैं. ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारा लाइन दिया हुआ है. सो एक्स ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस ऑफ सी एक्स अपॉन माइनस ऑफ सी अपॉन ए प्लस वाई अपॉन माइनस ऑफ सी अपॉन बी इक्वल टू -1.
तो जो कोऑर्डिनेट होगा ए का वो होगा माइनस ऑफ सी अपॉन ए, सॉरी 0 पहले होगा ना, ये होगा माइनस ऑफ सी अपॉन ए कॉमा 0, यहाँ पर पहले 0 देन माइनस ऑफ सी कॉमा सी अपॉन बी। ये होगा ए का कोऑर्डिनेट और ये बी का कोऑर्डिनेट। ये दोनों कोऑर्डिनेट निकल गए और एक तीसरा कोऑर्डिनेट ये। हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी इसकी मदद से इस डिस्टेंस को निकालते हैं। सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी इक्वल टू क्या होगा, हाफ ए बी इंटू, इसको m मान लेते हैं तो pm, ये चीज होगा। सो हमें बेसिकली pm निकालना है। सो pm इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी अपॉन हाफ ए बी। अब यहाँ पर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी ये निकालेंगे और ए बी निकाल करके इसमें पुट करेंगे। ए बी यहाँ पर है उसका डिस्टेंस, तो चलिए बारी बारी से निकालते हैं। इस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे, तीनों कोऑर्डिनेट हमें पता है, तीनों पॉइंट्स के, इसको तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो उसकी मदद से हम निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी इक्वल टू क्या होता है, हाफ मॉड ऑफ, कोई एक पॉइंट को आप लीजिए, इसको x1 y1 तो हम माने ही, इसको ले लेते हैं x2 y2, इसको लेते हैं x3 y3, ऐसे करके हम निकालेंगे। तो सबसे पहले होता है x1, देन y2 माइनस y3 ये होता है। सो y2 ये हमारा y2 और ये y3। सो 0 माइनस ऑफ c बाई बी, 0 माइनस, और वहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा c बाई बी प्लस x2, ये होगा माइनस c अपॉन बी माइनस ऑफ y1 प्लस, अच्छा यहाँ पर x2 जो हम ले रहे हैं ये होगा ना माइनस ऑफ c बाई ए, ठीक है। इसे हम ले रहे हैं x2 y2, इसे ले रहे हैं x3 y3। अब x3, तो x3 क्या है हमारा 0 है, सो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। वैसे इसे लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिखते हैं। यहाँ पर y1 होगा माइनस 0। चलिए अब इसे अरेंज करते हैं। x1 टाइम्स c अपॉन बी, और ये हो जाएगा प्लस c स्क्वायर ए बी, देन प्लस y1 c अपॉन ए, 1/2। यहाँ पर c कॉमन आ जाएगा सब में, c सब में कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर एलसीएम भी ले लेते हैं, ए बी एलसीएम आएगा, तो इसमें हो जाएगा ए x1 और फिर हो जाएगा ये बी y1। इस वाले टर्म के लिए हम पहले लिख रहे हैं बी y1, और यहाँ पर c बचेगा ऊपर, एक c तो बाहर आ गया है, तो ओनली c, इतना होगा। सो फाइनली 1/2 c बाई ए बी, ये मॉड में बाहर आ जाएगा c बाई ए बी, ठीक है। तो बचेगा क्या हमारे पास,
ax1 प्लस by1 प्लस c। इसके बाद हम इस डिस्टेंस को निकालते हैं ए बी को, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत है हमें। सो ए बी इक्वल टू, नाउ ए बी इक्वल टू, इनका कोऑर्डिनेट हमें पता है तो डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे, माइनस सी बाई बी स्क्वायर एंड सी बाई ए स्क्वायर, माइनस सी बाई बी माइनस 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस सी बाई ए का होल स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर रूट। तो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। सो ये भी क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए बी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये मॉड में होगा क्योंकि हम पॉजिटिव ही लेंगे, डिस्टेंस है ना। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी ये हमने निकाला और ए बी निकाला। अब इन दोनों के वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, सो पी एम इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी, ये निकाला हमने हाफ मॉड ऑफ सी अपॉन ए बी एंड mod of ax1 plus by1 plus c upon mod of c upon b, c upon ab टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर कैंसल आउट क्या होगा, ये इससे कैंसल होगा, कुछ मिस हुआ यहाँ पर 1/2 भी तो होगा ना, 1/2, क्योंकि ये 1/2 है ना। सो ये भी कैंसल होगा 1/2। फाइनली पीएम को हम डिनोट किए हैं डी से, डिस्टेंस, ये निकल करके आता है मॉड ऑफ ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। सो जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट था वो था x1 y1, ठीक है। पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ये x1 y1, और लाइन का जो इक्वेशन है वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और डिस्टेंस फार्मूला निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उसी को उस इक्वेशन पर रखते हैं, यानी कि सेटिस्फाई करवाते हैं। x की जगह पर x1, y की जगह पर y1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट। तो ऐसे करके निकालते हैं, आसान है। अब इसी पर बेस्ड एक और चीज देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन है उनके बीच का डिस्टेंस कैसे होगा। तो मान लेते हैं पहले हम कि दोनों लाइन का जो इक्वेशन है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पर वो ऐसा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन एंड वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू। यहाँ पर हमने स्लोप को सेम लिया है क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल्स हैं, ऐसा बोला गया है, क्योंकि हम पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो दोनों लाइन पैरेलल होंगे, दैट मीन्स उनका स्लोप भी सेम होगा। और हमने ये भी डिस्कस किया था पहले कि पैरेलल लाइन का जो इक्वेशन होता है वो बस कांस्टेंट टर्म से ही डिफर करता है, बाकी चीजें सेम होती है, ठीक है। सो हम जानते हैं कि दोनों का स्लोप सेम होता है, इसीलिए एम लिया है दोनों में, ना कि m1 m2। सो ये हमारा है सेकेंड इक्वेशन, ये है फर्स्ट इक्वेशन, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वन, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू। अब इनके बीच का डिस्टेंस निकालने का कई तरीका हो सकता है। अभी जो हमने फॉर्मूला देखा कि एक पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और यहाँ पर हमको देखना है कि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी एक लाइन को पकड़िए, मान लीजिए इस इक्वेशन को देखेंगे, इसका स्लोप
इंटरसेप्ट में इक्वेशन आपको दिया रहेगा, या फिर कोई और भी इक्वेशन दिया जा सकता है दूसरे फॉर्म पर। आप इसको इंटरसेप्ट फॉर्म पर लिखेंगे और इसका इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ठीक है, हमें जरूरत किसी एक पॉइंट की होगी। जब आपको कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा एक पॉइंट का, तो आप इस लाइन का डिस्टेंस निकाल सकते हैं ना। एक पॉइंट दिया रहेगा और इस लाइन का इक्वेशन, और हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है कि एक पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। या फिर अगर आपको ये कोऑर्डिनेट पता है तो यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कुल मिलाकर के हमें एक पॉइंट चाहिए इस लाइन में, और फिर हम इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये पॉइंट कहीं पर भी हो आप निकाल सकते हैं, बट इधर का पॉइंट आप कैसे निकालेंगे, नहीं पता होगा ना। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है वाई एक्सिस को और एक्स एक्सिस को, वहीं का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आप ये डिस्टेंस निकालेंगे, या फिर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ये डिस्टेंस निकालें। क्योंकि लाइन पैरेलल है तो डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट ही होता है, वो चेंज नहीं होता है। सिमिलरली अगर इस लाइन का इक्वेशन पता है तो हम ये कर सकते हैं कि इसको पहले हम इंटरसेप्ट फॉर्म पर लिखें, ये कोऑर्डिनेट निकालें, ये निकालें, और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, फिर ये डिस्टेंस निकालें, या फिर यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये डिस्टेंस निकालें। चारों केसेस में आपको सेम ही डिस्टेंस मिलेगा, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये, और एक इधर वाला। आप कोई भी तरीके से निकाल सकते हैं, इन सब में सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये आइडिया था, बेसिक आइडिया। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस। हम इस लाइन को पकड़ते हैं, फर्स्ट वाले को, और यहाँ से डिस्टेंस ये वाला, ये इसको निकालना चाहते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। सो हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन का हम इंटरसेप्ट निकालते हैं एक्स में। y इक्वल टू एम एक्स प्लस C1। इसको हम लिख सकते हैं एम एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस ऑफ C1। देन फाइनली माइनस C1 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे, सो x अपॉन माइनस C1 अपॉन एम प्लस y अपॉन C1 इक्वल टू 1। सो इंटरसेप्ट हमें मिल गया x इंटरसेप्ट माइनस C1 अपॉन एम कॉमा 0। अगेन ये जो इंटरसेप्ट है ये इसके बेसिस पर लिखा गया है -C1 अपॉन एम। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमने ये दिखाया है कि ये नेगेटिव साइड पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें अगेन माइनस अप्लाई करके इसको प्लस कर दें। ये बस लाइन का इक्वेशन है। असल में यहाँ पर m का वैल्यू नहीं पता, C1 का वैल्यू नहीं पता, ये इक्वेशन ऐसा ही जाएगा, इसका ग्राफ ऐसे ही होगा, ये हमें नहीं पता। वो ऐसे भी हो सकता था। ठीक है, तो ये बस रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने यूज किया है, वो लाइन ऐसे भी हो सकता था। तो जो इसका कोऑर्डिनेट आ रहा है हम उसी को लेकर के चलेंगे। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, -C1 अपॉन एम कॉमा 0। तो एक पॉइंट हमें मिल गया और इसका इक्वेशन हमको ये पता है, तो हम इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। नाउ d इक्वल टू, सो d इक्वल टू सेकेंड का जो इक्वेशन है उसको भी अरेंज कर लेते हैं हम पहले। इसको लिख सकते हैं एम एक्स माइनस वाई प्लस C2 इक्वल टू 0। सो उसमें हम पुट करेंगे इस कोऑर्डिनेट को, मॉड लगा करके करते हैं। m x1 का कोऑर्डिनेट है -C1 अपॉन एम, माइनस ये 0 हो जाएगा प्लस C2 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना कोफिशिएंट, तो यहाँ पर ए क्या है ये, और यहाँ पर -1। सो स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। सो d इक्वल टू m कैंसल होगा,
सो बचेगा हमारे पास मॉड में -C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। सो फाइनली फॉर्मूला निकल करके आता है D इक्वल टू मॉड ऑफ C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m स्क्वायर। तो ये कब होगा? जब दोनों लाइन पैरेलल होंगी, और हम जानते हैं कि जब लाइन पैरेलल होती है तो उसका जो इक्वेशन होता है दोनों का बस कांस्टेंट टर्म से डिफर करता है, बाकी चीज़ें सेम होती है। तो जो कांस्टेंट टर्म होंगे उनका डिफरेंस C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, यानी कि स्लोप का स्क्वायर। क्योंकि दोनों का स्लोप सेम होगा, किसी भी एक लाइन का स्लोप आप निकाल करके ये करेंगे। C2 माइनस C1 का मॉड लगाने का मतलब है कि लाइन में जो कांस्टेंट टर्म होगा पहले वाले का या दूसरे वाले का, किसी भी ऑर्डर में आप ले सकते हैं। C2 माइनस C1 कीजिए या C1 माइनस C2 कीजिए। तो ये था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ना दिया हो, जनरल फॉर्म में दिया हो, तब क्या करेंगे? इफ द इक्वेशंस आर इन जनरल फॉर्म, ax प्लस by प्लस C1 इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस C2 इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं। ठीक है, पैरेलल हैं, इसीलिए ये जो कोफिशिएंट होंगे ना वो सेम होंगे, बस ये चीज डिफर करेगा। और इसका जो स्लोप आएगा ना, स्लोप ऑफ दीज लाइंस m इक्वल टू, वो क्या आएगा? वो आएगा माइनस ऑफ a अपॉन b। इस वाले फॉर्मूला में जो C1 C2 है ना वो y इंटरसेप्ट होगा, क्योंकि ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पर लिया गया है। तो ये C1 C2 एक्चुअली में y इंटरसेप्ट होता है, ये वाला जो इंटरसेप्ट होता है C2 और ये C1। तो ऐसे करके इसको लिखा गया। बट अगर जनरल फॉर्म में है तो यहाँ पर भी ये वाला आएगा। ये y इंटरसेप्ट तो नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये y इंटरसेप्ट है। बट यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि ये वाला जो स्लोप इंटरसेप्ट में था y इंटरसेप्ट, यहाँ पर वो रिप्लेस हो जाएगा इससे। किसी एक लाइन को पकड़ के उसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं हम, ठीक है ना, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म पर लिख लेते हैं। मान लीजिए हम इसको लिखते हैं, सो ax प्लस by इक्वल टू C1। इसको जब इंटरसेप्ट फॉर्म पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? x अपॉन जो माइनस, ठीक है, सो माइनस C1 अपॉन a प्लस y माइनस C1 अपॉन b, और ये हो जाएगा 1। सो इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? माइनस C1 अपॉन a। x इंटरसेप्ट या x कोऑर्डिनेट लिखते हैं। दिस लाइन कट्स, this line cuts x-axis in at minus C1 upon a comma 0 and y-axis at 0 comma minus C1 upon b। सो कोई भी दोनों में से कोई भी एक पॉइंट लेकर के हम दूसरे इक्वेशन में रख करके निकाल सकते हैं। सो इसको हम ले रहे हैं, ठीक है। Therefore distance between these two parallel lines हम इस पॉइंट की मदद से निकालेंगे, इस पॉइंट की मदद से। सो फर्स्ट वाले इक्वेशन से हमने ये निकाला, तो दूसरे वाले इक्वेशन में रखेंगे मॉड ऑफ a, x1 की जगह पर माइनस ऑफ C1 अपॉन a प्लस b, यहाँ पर 0, और ये हो जाएगा
प्लस C2। अब ये जो C1 C2 आया है ना, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, ना कि y इंटरसेप्ट। ठीक है, सो अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो d इक्वल टू, यहाँ पर a कैंसल आउट हो जाएगा, b वाला जो टर्म है वो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, मॉड ऑफ C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये निकल करके आ गया फॉर्मूला, जब इक्वेशन दिए रहेंगे जनरल फॉर्म में। यहाँ पर C1 C2 क्या है, कांस्टेंट, लिख देते हैं इसको, C1 C2 आर कांस्टेंट टर्म्स। ठीक है, और यहाँ पर C1 C2 क्या था, ये था हमारा C1, ये स्मॉल C1 होगा, ठीक है ना, इसको स्मॉल में लिखते हैं। C1 C2 आर y इंटरसेप्ट्स, यही डिफरेंस है दोनों में। सो आई होप कि आज का क्लास आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया। इस पर क्वेश्चन करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।